हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक के ऊपर। आप जिम जा रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, आप स्लीप भी प्रॉपर ले रहे हो, बट आपसे ज़्यादा कोई और जल्दी ग्रो क्यों कर जा रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट फेलियर, बट आप बहुत लोग इस चीज़ को लेके सोचते हैं कि मैं मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। ये सब क्वाइट इट्स नॉर्मल। सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं, तो आपका भी जेनेटिक्स अलग है, बट यू कैन फिक्स इट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जेनेटिक प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल ग्रोइंग। आप जिम कर रहे हो, आप प्रोटीन टेक कर रहे हो, बट आपका मसल आपका जेनेटिक जैसा है। आपके फादर और उनके ग्रैंडफादर, आपके जेनेटिक जैसा है, उसी के ऊपर आपका मसल ग्रोथ भी डिपेंड करता है। बहुत लोग के जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, लाइक चेस्ट, दे हैव सम प्रॉब्लम इन देयर चेस्ट, और बाइसेप ग्रोथ में प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एवरीवन हैज़ डिफरेंट मसल शेप, मेटाबॉलिज्म, रिकवरी स्पीड। देखिए, बहुत सबका अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में। किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक मेरा बहुत मेटाबॉलिज्म हाई है, मैं सब खाता हूँ, बट मेरे बॉडी में जितना ज़रूरत है उतना ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है मसल ग्रोथ के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। क्वाइट करना सही बात नहीं है, वही है। सो आपका रिकवरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप रेस्ट ले रहे हो, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, आप स्लीप कंप्लीट कर रहे हो, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सम पीपल रिस्पॉन्ड फास्टर टू ट्रेनिंग। हाँ, बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं अपने ट्रेनिंग में, क्योंकि दे हैव अ गुड जेनेटिक्स एंड लो मेटाबॉलिज्म, जो कि कहते हैं लो मेटाबॉलिज्म परसेंटेज। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा मसल ग्रो करने में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, आप जो भी खा रहे हो वो सब आपके ग्रोथ में, आई मीन हाइट और समथिंग एल्स, उन सब चीज़ों में आपका खाना का जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिशंस है, सब उसमें जा रहा है। और लो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आप जो भी खा रहे हो वो सभी आपके बॉडी में लग जा रहा है। यू कैन ग्रो मसल इजीली, और यू आर ऑल्सो गेनिंग फैट, लाइक दिस स्टफ्स। सो जेनेटिक डिसाइड स्पीड, नॉट फाइनल पोटेंशियल। जेनेटिक आपका स्पीड डिसाइड करता है, आप कितना जल्दी आप मसल ग्रो कर रहे हो इन यंग एज, लाइक 15-16, और इफ़ यू आर 18। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्शन। Many people think they are consistent but skip days. बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग कंसिस्टेंट है रोज़। वो सोचते हैं कि हाँ, हम जिम तो कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सब हो जाएगा। नहीं, आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है जिम के लिए। हाँ, आपको कोई भी एक तो स्प्लिट आपको फॉलो करना है, लाइक चेस्ट ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स, लेग शोल्डर्स वो सब बिगिनर के लिए, क्योंकि लेग के साथ शोल्डर नहीं कर सकते और एनर्जी नहीं रहता है इतना। सो आपको एक स्प्लिट फॉलो करना है। ये उसमें एक दिन आपको अपना बॉडी को रेस्ट भी देना है, 1 से 2 दिन। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 दिन तो रेस्ट देना ही है हफ्ते में। ओके, चेंजेस रूटीन ऑफन। आप पकड़ लो, आप कोई स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, चेस्ट ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स और लेग शोल्डर्स, और इनमें से कोई भी एक दिन एब्स भी कर लिए। ये आप थोड़े बहुत लोग होते हैं कि लाइक दे जस्ट वो लोग कभी कभी अचानक से अपना स्पीड चेंज कर देते हैं। आज इस हफ्ते में ऐसे किए तो उस हफ्ते में सिर्फ चेस्ट किया, फिर बैक किए, फिर बाइसेप किए, ऐसे करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप कोई स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, उसको आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करना ही है, और उसके बाद आप अपना स्प्लिट चेंज कर सकते हो और कोई अपग्रेडेड स्प्लिट में आप परफॉर्म कर सकते हो अपने
कभी कभी ये भी होता है कि लाइक आप एक हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते आप अच्छे से वर्कआउट किए, बट एक और हफ्ते फोर्थ वीक में आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, लाइक आप कहीं गए कोई काम के वजह से और स्टडीज़ में आपका नहीं हुआ जिम। सो वो सब भी मैटर करता है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाए इस चीज़ के लिए। सो आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट तो मिल सकता है इस प्रॉब्लम। तो थर्ड टॉपिक है स्लीप एंड रिकवरी आर इग्नोर्ड। आपका मसल तभी ग्रो करेगा ड्यूरिंग रेस्ट नॉट वर्कआउट। आप जितना रेस्ट लोगे आपका मसल उतना ज़्यादा, मतलब रेस्ट के हिसाब से आप जितना वर्कआउट किए हो और जितना प्रोटीन इंटेक किए हो उस हिसाब से आपका मसल ग्रो करेगा। आपको प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मसल ग्रोथ। और लेस स्लीप इज इक्वल्स टू स्लोअर रिकवरी। हाँ, अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लिए, लाइक आप 5 आवर्स स्लीप लेते हो या 5.5 आवर्स, लाइक 5 आवर्स 30 मिनट्स और 6 आवर्स फिर भी ठीक है, बट 5 आवर्स कुछ ज़्यादा ही कम होता है। तो आपका मसल रिकवरी में प्रॉब्लम कर सकता है। लाइक आप कुछ आगे पिछले दिन कुछ अलग कुछ परफॉर्म किए हो, सो उस मसल लाइक पर्टिकुलर बाइसेप किए हो, तो उस पर्टिकुलर बाइसेप में जो नेक्स्ट दिन का जो ये स्टीफनेस आता है वो रिकवरी प्रोटीन आप लेते हो, बट क्योंकि आप अच्छे से रेस्ट नहीं लिए हो इसलिए आपका बाइसेप में प्रॉब्लम भी हो सकता है ग्रोथ के लिए। सो स्लोअर रिजल्ट्स, यू कैन गेट स्लो रिजल्ट्स। Someone sleeping 8 hours will grow faster than someone training harder but sleeping 5 hours। यही मैटर करता है। आप सोचते हो कि मैं भी जिम करता हूँ, वो भी जिम करता है, बट मेरा रिज़ल्ट अच्छा स्लोली हो रहा है, उसका रिज़ल्ट जल्दी हो रहा है। यही मैटर करता है। वो शायद से अच्छा रेस्ट लेता है और आप अच्छे से रेस्ट नहीं लेते हो, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। आपको भी रेस्ट लेना है तभी आपका मसल ग्रो होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इससे अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। लाइक वो लोग थोड़े बहुत लोग कहते हैं कि आई ईट इनफ बट नो ट्रैकिंग। लाइक वो लोग खाते हैं बट इनफ कैलोरी, इनफ प्रोटीन, मतलब प्रॉपर इंटेक नहीं हो पाता, या फिर वो लोग कुछ ज़्यादा ही कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। सो वो प्रॉब्लम करता है एक मसल ग्रोथ के लिए। सो इसलिए वो कहते हैं ना, ट्रेनिंग इज़ द स्पार्क, फूड इज़ द फ्यूल। वही बात है असल में इस प्रॉब्लम में। आपको खाना प्रॉपरली लेना है। खाना ऐसा नहीं कि आप सब खा सकते हैं आप, बट आपको मेंटेन करना है कि हाँ इसमें कैलोरी ज़्यादा है या प्रोटीन, आप जितना प्रोटीन खाओगे उतना ज़्यादा आपका मसल भी अच्छे से ग्रो होगा। ये सब मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंपैरिजन ट्रैप। लाइक आप लोग बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो कि वो लोग बहुत अच्छा बॉडी ग्रो कर रहे हैं या उन लोगों का बॉडी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा लाइटनिंग है, वो लोग जिम किए हैं, पंप है उन लोगों का, इसलिए उस टाइम वो लोग वीडियो करते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं, जिससे कि आप लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पम्प्ड हैं और आई मीन दे हैव मोर मसल्स देन यू कंपेयर देम विथ योर सेल्फ। बट आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आप तो अपने नॉर्मल स्टेट में हैं। आप भी जब जिम करते हैं आपका भी मसल पंप होता ही है, बट उस टाइम आप लोग कंपेयर करते हैं अपने नॉर्मल स्टेट के हिसाब से। आप अगर घर में बैठ के रील्स देख रहे हैं तो वो सोचते हैं, आप भी थोड़ा देख के सोचते हैं कि मेरा नहीं है, उन लोगों के इतना ज़्यादा है। नहीं यार, वो लोग पंप और लाइटनिंग के हिसाब से वो लोग वो शो कर रहे हैं, बट आप तो घर में बैठे हो ना और आप तो रील्स देख रहे हो। सो इससे बहुत ज़्यादा लोगों का डैमेज होता है, मोटिवेशन ड्रॉप्स होता है। इस सब के लिए जिम भी बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। मोटिवेशन ड्रॉप्स होता है, प्रोग्रेस फील्स इनविजिबल। लाइक आप प्रोग्रेस कर रहे थे, आप कंसिस्टेंट थे, बट क्योंकि आप घर में बैठ के उन लोग इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रील्स देखे थे, इसलिए आपको लग रहा है आपका प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। आपको समझना है कि हाँ वो लोग लाइट में है, एक पंप है उन लोगों का जिम में, बट मैं तो घर में बैठा हूँ, मेरा भी होगा इस टाइम में। ये सब आपको सोचना है और कंसिस्टेंट रहना है आपको। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 6th टॉपिक के ऊपर, जो कि है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। पीपल एक्सपेक्ट विजिबल रिजल्ट्स इन वीक्स। मतलब लोग सोचते हैं एक हफ्ते में ही वो लोग को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक हफ्ते में आप ज़्यादा से ज़्यादा
आप देख पाओगे आपका पोस्चर अच्छा हुआ है, आप स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुआ है, आपका एक अच्छा खासा माइंडसेट हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही सब है, एक ऑनेस्ट ट्रूथ है जो कि मतलब आपका बॉडी स्लोली होगा, बट अगर आप क्विट कर दी तो वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब फिटनेस इज़ स्लो बट क्विटिंग मेक्स इट स्लोअर। सो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप अच्छे से जिम जाना चाहते हो और एक अच्छा खासा एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। लाइक मैं तो 2 साल से जिम करता हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं जब पहले जिम में जब मैं पहले जिम करना स्टार्ट किया तब मैं बहुत लोगों को देखा कि वो लोग जिम छोड़ दे रहे हैं 1-2 महीने के अंदर ही, क्योंकि वो लोग को लगता है कि वो लोग को बॉडी नहीं हो रहा है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।